विकास सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस अप चैनल पे। धन्यवाद। सर, बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए बात करना बहुत जरूरी है। इंटरव्यू लेने आते हैं तो बहुत लेट हो जाता। आप हम्म, लगातार देख रहे हैं कि गर्दनी बाग धरना स्थल पर आंदोलन जो है वो शुरू है और हम्म, 18 तारीख से एकजुट और जो है वो गर्दनी बाग धरना स्थल को ज्वाइन करेगा। मतलब बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो देखने को मिलेगा। और अभी ये ऐलान हो गया है, आप ही के माध्यम से हमको ये मालूम चला कि पीटी और मेंस बिल्कुल बिल्कुल। होगा टीआरई 4 में। तो हाँ ये हाँ। तो या तो अभ्यर्थियों का दर्द नहीं समझ रही है विभाग, या हम्म। मिथिलेश तिवारी अपने जिद पर अड़े हुए हैं। क्या देखते हैं सर इसको, और नहीं, कितना दिक्कत एक्चुअली होगा क्या अभ्यर्थियों है को? कि अभी कैलेंडर जारी हुआ है, थोड़ा देर पहले की बात है। और कैलेंडर जारी किया गया है तो इसमें जो आप कॉलम नंबर 30 में जाएंगे ना, 30 में, तो आप देखेंगे कि इन्होंने पीटी और मेंस के रूप में जगह को खाली छोड़ दिया है कि पीटी का डेट नहीं बताया है, मेंस का डेट कब जारी करेंगे ये नहीं बताया है, पर इन्होंने फेज एग्जाम पीटी प्लस मेंस के रूप में दिखा दिया है। मतलब ये हम्म। इंडिकेट करना चाहते हैं कि पीटी और मेंस हम लेंगे। हम्म। तो अब सर इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आंदोलन हो रहा है और एक तरफ शिक्षा नहीं, मंत्री देखिए वो तो भागते सब हैं। ठीक जब है। सवाल होता है तो शिक्षा मंत्री भागते हैं, तो कहीं ना देखिए कहीं तो यही समझेगा ना कि बदमाशी है। देखिए अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है, मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि यदि आपको पीटी मेंस लेना है तो सबसे पहले प्रारूप की चर्चा कर दिए होते, और पीटी मेंस लेने की जरूरत ही क्यों महसूस हो रही थी। लेकिन बावजूद इसके स्वतंत्र है आयोग लेने के लिए, शिक्षा मंत्री जी का अपना एक अलग सोचना है। लेकिन इन्होंने पीटी और मेंस के रूप में वर्णित कर दिया है कि टीआरई को हम लेंगे, तो यहाँ पे ये भी वर्णित कर देते, बच्चों का कंफ्यूजन दूर कर देते कि प्रारूप क्या होगा, इसका पैटर्न क्या होगा, किस पैटर्न पे एग्जाम होगा, सिलेबस इसका क्या नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं यही हुआ ना कि अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं तो मंत्री साहब को मतलब नहीं है। शिक्षक उतने समय से चिल्ला रहे हैं कि टीआरई 5 में लीजिए तो मतलब नहीं है। मीडिया पे लगातार हम लोग जवाब सुन ही रहे हैं, अभ्यर्थियों का दर्द दिखा ही रहे हैं, तो भी मतलब नहीं है। तो ये तो कहीं ना कहीं अब अभ्यर्थी यही कहेंगे ना कि तानाशाही है। नहीं, मौजूदा सरकार या पहले के सरकार में जो लोग थे 2.5 साल से जो हम देख रहे हैं, हम्म। अभी शिक्षा मंत्री वर्तमान में जो है या उससे पहले थे, इन लोगों के कान में इस बात का थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता है कि बिहार के बच्चे किस मनोदशा को झेल रहे हैं या क्या उनकी अपनी मांग है। इससे इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जैसा आप अगर 2.5 साल से परिदृश्य को देख रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे, बच्चों के भावनाओं के साथ खेलना ऐसा लगता है कि इन लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल है। हम्म। इमोशन के साथ खेलना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो खैर ये बहुत अच्छा नहीं महसूस हो रहा है पीटी और मेंस के रूप में। हम ये नहीं कहते कि पीटी और मेंस के रूप में एग्जाम नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन इस बार नहीं होना चाहिए था। इस एग्जाम को आप ले लेते, चूंकि 2.5 साल से आप लटकाए हुए हैं। और पीटी और मेंस के रूप में जब आप कह रहे हैं तो सबसे पहले आप क्लियर कर देते कि इसका पैटर्न क्या होगा, किस आधार पर, क्या सर, प्रारूप फायदा रहेगा एग्जाम का, फायदा आप होना चाहिए। शिक्षक हैं, आप इतने साल से पढ़ाते हैं, तो मेरा हम्म, सवाल ये है आपसे कि ऐसे जो टीआरई 1 2 3 हो रहा था और हम्म, अभी जो टीआरई 4 में ये ऐलान हुआ है कि पीटी प्लस मेंस, हम्म। तो मतलब कि पहले वाले जो शिक्षक थे वो मूर्ख माने जाएंगे और अभी जो पीटी मेंस होगा वो एकदम फिल्टर्ड टीचर्स माने जाएंगे, शिक्षा यही? मंत्री जी का तो यही कहना है। हम्म। शिक्षा मंत्री जी का यही कहना है कि अब हमको गुणवत्तापूर्ण और बहुत हम्म। नॉलेजेबल टीचर चाहिए। तो शिक्षक का परीक्षा ही क्यों देंगे? अभ्यर्थियों से हमारी बातचीत लगातार होते रहती है, तो वो यही कहते हैं कि तब अगर पीटी मेंस अभ्यर्थियों को अगर टीचर बनने के लिए ही देना होगा तो हम बीपीएससी की मेन परीक्षा देंगे। स्वाभाविक सी बात है कि ऐसा हमने हमेशा से इस बात को लेकर के आवाज उठाता रहा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पीटी मेंस हम्म। में आप अगर दो पैटर्न पे ले रहे हैं, पहली बात कि आप एक पैटर्न पे लेकर के इसके स्टैंडर्ड को हाई कर सकते थे। हम्म। बच्चों के साथ एक अपना सिस्टम बना रहता कि उसी प्रारूप के आधार पर बच्चे एग्जाम दे रहे होते। लेकिन यहाँ पे लगातार बच्चों की इमोशन के साथ खेलना, एक तो आपने कैलेंडर में बस इतना लिख दिया कि पीटी मेंस में लेंगे, कब लेंगे ये भी आपको आपने क्लियर नहीं किया है। तो कैलेंडर हर बार तो आप जारी नहीं करेंगे। हम्म। इसका मतलब कि अफसर अधिकारी आईएएस रंजीत सर का जो थोड़ा देर पहले हम एक वीडियो देख रहे थे जिसमें वो कह रहे थे कि मुझे लगता है, मेरा पर्सनल नहीं, वो अनुभव है ट्वीट भी किए हैं, वो ट्वीट भी किए कि हैं कि अगला मुझे साल लगता है। एग्जाम होगा, हाँ। तो हमको लगता है कि कैलेंडर जारी तो साल में आप एक ही बार करेंगे ना। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कैलेंडर में आपने क्लियर कर दिया कि पीटी मेन सब अगला साल आप जारी करेंगे। तो डर तो बहुत तरह का मन में बैठा जा रहा है ना, नहीं तो अब रवैया को आंदोलन देखते हुए। आंदोलन तो सर आप देख ही रहे हैं कि भूख हड़ताल पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और उसके बाद टीआरई 4 के भी लोग बैठे हुए हैं वहां पे। तो कहीं ना कहीं आंदोलन दूसरा रूप ले लेगा ना, आप भी समझते हैं। नहीं नहीं, ये तो है। मान लीजिए कि बच्चों के इमोशन के साथ खेलना और रंजीत सर का ऐसा बयान देना, कहीं ना कहीं चीजें ऐसा तो नहीं, एक तरफ इधर भी मन जा रहा है, इधर भी हृदय चला जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसा हो जाए, तो थोड़ा सा तो मन तो विचलित है ही। और बड़ा मतलब
अच्छा महसूस नहीं होता है इन चीजों को देखने के बाद। क्या बोलना चाहेंगे जो अभ्यर्थी आपको सुन रहे हैं और नहीं, अभ्यर्थी मिथिलेश? को क्या, हम तो शिक्षा मंत्री जी को बोलना चाहेंगे कि हाँ, तो वो अभ्यर्थी भी तो हमारा वीडियो देखते हैं, बहुत देखिए, बारीकी से देखते हैं, उनको क्या देखिए बोलना चाहेंगे? शिक्षा मंत्री जी को हम यही बोलना चाहेंगे कि आप सब काम करिए, कहीं दिक्कत नहीं है, पर काम करने के तरीके में बदलाव करिए। आप यदि पीटी मेंस लाना चाहते हैं तो उसका बेस क्या होगा, आप पहले बच्चों को बता दीजिए, ताकि बच्चे उग्र ना हो, बच्चे कभी भी पैनिक ना हो इस चीज को लेकर के। आप कान पकड़ रहे हैं, घुमाकर सीधे पकड़ लीजिए। यदि आपको पीटी मेंस लेना हो, कैलेंडर जारी कर दिए, तो कैलेंडर साल में कितना बार जारी होगा ये भी बता दीजिए। जी। अरे जनरली साल में एक बार कैलेंडर जारी होता है, आपने कैलेंडर जारी कर दिया तो क्या आप सिर्फ शिक्षक भर्ती के लिए कैलेंडर वापस जारी करेंगे, या उसी में डेट एक को आप अपडेट कर देंगे? भी हो सकता है कि बिल्कुल, कैलेंडर क्योंकि जारी ना कैलेंडर करके, में कहीं जिक्र नहीं था, आपको याद होगा तो। नहीं नहीं जिक्र नहीं था, अभी भी जिक्र नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कैलेंडर में डेट आ जाए, तो खैर ये तो अब उन पे डिपेंड करता है, लेकिन ये मतलब कहीं यही से हुआ भी कि अभ्यर्थियों का हार हुआ और पीटी नहीं मेंस नहीं नहीं, होगा। हमारे बच्चे कभी हारने वाले नहीं है, नहीं, अभी भी शिक्षा मंत्री के हाथ में है। ये कल एग्जाम ले ले, अभी भी हम इसी चीज की मांग नहीं, करते हैं कि आप पीटी लिखित मेंस में एग्जाम। तो हार ही हुआ ना सर, ऐलान कर पीटी दिया। मेंस ऐलान तो कर दिए हैं, लेकिन अभी भी शिक्षा मंत्री के हाथ में है। अगर ये चाहेंगे तो जब तक ये टीआरई का नोटिफिकेशन निकलते निकलते तक ये तो चाहेंगे अभ्यर्थी तो इस माथा प्रारूप को पीटे। बदल सकते हैं। विकास सर, आप इतने बड़े शिक्षक हैं, आप इतना मोटिवेट करते हैं अभ्यर्थियों को, तो अभ्यर्थी माथा पीटे गर्दनी बाग धरना स्थल पर, क्या करे? बच्चे तो माथा 2.5 साल से पीट ही रहे हैं ना, इनकी सुन कौन रहा है? हम्म। अगर ये सरकार और शिक्षा मंत्री अगर सुन रहे होते तो बच्चों का ये मनोदशा आज थोड़ी होता। ये बच्चे धरना स्थल पर कल बैठने रात के में लिए, बारिश में भीग रहे थे आपके बच्चे। नहीं नहीं, वो बच्चे भीग रहे थे, और उनको आज सुध लेने वाला भी कोई नहीं है, पूछने वाला भी कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक सी बात है कि ये बच्चे मन में कितना क्या क्या तूफान इनके मन में उठता होगा सरकार आयोग को लेकर के। हालांकि आयोग इसमें क्या करे, लेकिन सरकार को लेकर, शिक्षा मंत्री के बयानों को लेकर के एक से एक मन में सवाल उठते होंगे, तो और सवाल का जवाब देने वाला भी कोई नहीं है। शिक्षा मंत्री जी तो देंगे नहीं बच्चों के सवालों का जवाब। हाँ, तो हृदय विदारक तो बिल्कुल है मनोदशा बिहार तो के बच्चों सर, का जो अब भी है। क्या कहा जाए और क्या किया जाए अभ्यर्थियों को? नहीं, कहा तो ये जाए, शिक्षा मंत्री जी से हम यही कहना चाहते हैं कि आप पीटी मेंस वाले को अभी भी लौटा लीजिए। और एग्जाम डेट का कैलेंडर में तो आपने कहीं जिक्र किया ही नहीं है, बस आपने एक क्लियर कर दिया कि पीटी मेंस लेंगे, पर उसका पैटर्न क्या होगा ये भी आप क्लियर कर दीजिए अगर आप लेना चाहते हैं तो। और नहीं तो हम तो कहेंगे आप इसको हटाइए पीटी मेंस को, और नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। सिंपल सा बात है, सारे बच्चों का तो यही मांग है, सभी लोगों का यही मांग है, और जहां पूरे जनता की यही मांग है, तो वहां पे सरकार को झुक के उसका जवाब देना चाहिए, बात को मानना चाहिए। बिल्कुल फिर तो तानाशाही वाली बात हो गई। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल विकास सर, अब अभ्यर्थियों का आंदोलन को दिखाने का हम लोग काम करेंगे, और अभ्यर्थियों की तरफ से यही आपसे भी है कि अभ्यर्थियों के पास भी जाइए, क्योंकि एक बिल्कुल मनोबल बिल्कुल जो है वो बढ़ता है। बिल्कुल, उन लोग का पहुंचने भी का काम करेंगे, बिल्कुल। उन लोग का भी डिमांड है कि शिक्षक उनको पूछने आए। हम्म। तो अब विकास सर कब जाएंगे गर्दनी बाग, ये भी देखने वाली बात नहीं, होगी। पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे, बच्चों के पास पहुंचेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। धन्यवाद।